वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम इन यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें कंप्लायंस की। पहले हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो भी ऑफिस बेरर्स काम करते थे या मैनेजिंग कमेटी काम करती थी, तो वही सारे जितने भी रेगुलर थिंग्स है उसको देख लेती थी। लेकिन जब भी सोसाइटी मैनेजर या बाकी अकाउंटेंट इन लोगों को काम देना शुरू कर दिया, तो तभी कंप्लायंस देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगा कि सोसाइटी में जितने भी काम है क्या उसका ऑन टाइम कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारा चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कंप्लायंस में क्या क्या इंक्लूड होता है और सोसाइटी को क्या क्या कंप्लायंसेस है जिसको एवरी टाइम चेक करना चाहिए। तो सबसे पहला कंप्लाइंट जो आता है वो है स्टैट्यूटरी रजिस्टर का। मतलब कोई भी ट्रांसफ़र होने के बाद क्या सारे रजिस्टर अपडेट हुए कि नहीं हुए। सपोज एक फ्लैट दूसरे ने किसी को बेच दिया या गिफ्ट डीड कर दिया या नॉमिनेशन के बेसिस पे ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके सबकी एंट्री आय रजिस्टर, जे रजिस्टर और शेयर ट्रांसफ़र के बाद शेयर रजिस्टर, इन तीनों में हुई कि नहीं, ये देखना, दैट इज़ फर्स्ट कंप्लायंस। सेकेंड कंप्लायंस में आता है कि जब भी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होती है एवरी मंथ अगर हो रही है, तो वो मीटिंग होने के बाद उसके मिनट्स बने कि नहीं बने, वो मिनट्स बनने के बाद उसका साइन हुआ है कि नहीं ऑफिस बेरर्स का, या जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड किया था क्या उनका जो साइन लिया हुआ वो सारा डिटेल्स मैनेजर ने या आपके ऑफिस में रखा है कि नहीं रखा है। ये सारा कंप्लायंस भी चेक करना ज़रूरी है ताकि लास्ट में आपको इशू नहीं होगा। थर्ड में ये हो सकता है कि एजीएम अगर अभी आपका होने वाला है या हो चुका है, तो उसके एजीएम के जो मिनट्स है उसके कुछ ओपन पॉइंट्स है, तो उस पर एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी लास्ट एजीएम में जो भी आपके ओपन पॉइंट्स है जो आपने ओ फॉर्म में डाल के दिए होंगे, तो क्या उसके एक्शन हुए हैं, क्या उसका स्टेटस अभी का क्या है। और अगर कुछ एजीएम भी आपके यहाँ पे कंडक्ट हुआ है या इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग भी कंडक्ट हुआ है, तो उसमें जो ओपन पॉइंट्स है क्या उसका स्टेटस क्या है, क्लोज है कि ओपन है, वो सारा कंप्लायंस में चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आता है अकाउंट्स का कंप्लायंस। अकाउंट्स के कंप्लायंस में अगर पीटी कैश जितना विड्रॉ किया है और उसका वाउचर बना है, तो उसका रजिस्टर में एंट्री हुआ है क्या। आइदर आप सॉफ्ट में आपका रजिस्टर्स का एंट्री करते होंगे या आइदर आप लोग हार्ड कॉपी में एंट्री करते हो, बट जितना कैश विड्रॉ हुआ है क्या उसका बैलेंस मैच हो रहा है, क्या सबके वाउचर बने हैं, सबके वाउचर के पीछे उसके एविडेंस अटैच है कि नहीं, ये सारा चेक करना भी कंप्लायंस में आ जाता है। इसके साथ साथ ही एंटायर मंथ में जितने भी बैंक वाउचर बने हैं, तो क्या वो बैंक वाउचर मंथ वाइज फाइल है, उसके पीछे एविडेंसेस है, उसके पीछे वाउचर के ऊपर साइन है कि नहीं है, ये सारा कंप्लायंस में चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बाद में जब भी आप अकाउंटिंग के लिए देते हो तभी ये क्वेरीज ज़्यादातर आ जाती है। अभी और एक कंप्लायंस में आ जाता है कि टीडीएस, ये हमने कॉमन इशू सोसाइटी में देखा और हमने भी कई बार ये फेस किया है कि जितना टीडीएस वेंडर का डिडक्ट किया था और जितना बैंक में डिपॉजिट हुआ है क्या वो मैच हो रहा है, क्या उसका रिको होना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे जो भी हम आपको यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे आपको एजुकेट कर रहे हैं, ये सारे हमने प्रैक्टिकली फेस किए हैं कि जब भी मैनेजर काम करते हैं या जब भी अकाउंटेंट करते हैं काम सोसाइटी में, तो उनके क्या है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस होने के जो एरियाज है वो यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो सबसे उसमें वही मेन पॉइंट आता है कि टीडीएस डिडक्ट किया हुआ और टीडीएस बैंक में डिपॉजिट किया हुआ मैच होता है कि नहीं होता है। और उसके साथ साथ ही जो उसका रिटर्न फाइल हुआ है तो वो बिफोर ड्यू डेट हुआ है क्या, और अगर नहीं हुआ है तो क्योंकि उसमें पेनाल्टी भी लगती है, तो आपको ये भी कंप्लायंस में चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ कुछ मेंबर है जो अगर उन्होंने ईमेल के थ्रू कंप्लेंट करते हैं या फिर सोसाइटी को लेटर देते हैं, तो क्या उनके ओपन कंप्लेंट्स पे कुछ एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको विद इन 1 मंथ उसको एटलीस्ट उनको आंसर देना ज़रूरी है, उसको क्लोज करना ज़रूरी है और कमेटी मीटिंग में उसको आपको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो क्या ये सारे जितने भी लेटर्स आए हैं या जितने भी ईमेल्स मेंबर्स के आए हैं, क्या उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, वो भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है। इसके अलावा एक मेन पॉइंट आता है कि ये एक्चुअली एवरी मंथ नहीं, आप क्वार्टरली करोगे या वंस इन ईयर भी करोगे तो भी ठीक है। जितना भी सिंकिंग फंड कलेक्ट हुआ है सोसाइटी में, तो क्या उसकी एफडी बनी है, एफडी बनने के बाद फिर इसको रिसीट आई है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर है या इन्वेस्टमेंट का जो भी आप यहाँ पे सॉफ्ट में एंट्री करते हैं उसमें ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी कंप्लायंस में चेक करना ज़रूरी है। ये इतने मेन पॉइंट्स है कि जिसको काम करते समय मिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। स्पेशली टीडीएस का बारे में बात करूंगी,
स्पेशली और है कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स के बारे में बात करूँगी कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, लेकिन उसकी एंट्री प्रॉपर नहीं होती है, एंट्री मिस हो जाती है क्योंकि बाद में कोई उसको चेक नहीं करता। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको कंप्लायंस में बहुत ही चेक करना ज़रूरी है, ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके पास मैनेजर है तो उसको एटलीस्ट आप लोग क्वार्टरली तो इसको रिव्यू करें, और अगर कमेटी खुद करे तो कमेटी भी बैठ के उसका कंप्लायंस चेक कर सकती है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको एक लाइक करना तो बनता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम सोसाइटीज़ की सर्विसेज मुंबई में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपकी सोसाइटी से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की डिटेल आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।